आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4। तो देखें, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो प्रॉपर्टी में हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी देखी थी। हमारा जो लास्ट का चौथा प्रॉपर्टी था उसको हम लोगों ने खाली उस प्रॉपर्टी को देखा था और उस पर एग्जाम्पल नहीं किया था। ये प्रॉपर्टी हमारा चौथा था 0 से a, और यहाँ अगर fx dx होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 0 से a f a माइनस एक्स dx। इसके प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन भी देखा था और हम लोगों ने एक उस पर क्वेश्चन मैंने लिखा था, उसको किया नहीं था, और उसी को यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, चालू करेंगे, उसको देखेंगे वो क्या होता है। और इसी लेक्चर नंबर 3 में हमने एक क्वेश्चन दिया था, ये साथ आया 0 से 2 पाई था, 1 प्लस अभी मिला लेते हैं cos 2x dx था। यही था क्वेश्चन शायद 0 से 2 पाई 1 प्लस cos 2x dx था। तो इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 2 पाई बाई 3 प्लस 4√3 आएगा। अगर जिन्होंने लगाया होगा उसको मिला लेंगे, मैंने उसमें दिया था ये लगाने के लिए। 0 से 2 पाई 1 प्लस cos 2x dx की जो वैल्यू आई थी 2 पाई बाई 3 प्लस 4√3 ये आएगी, इसको आप मिला लीजिएगा, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन में शीट दिया हुआ है उसमें आप क्वेश्चन लगाते रहिएगा। आगे अब हम लोग इस प्रॉपर्टी पे करेंगे एग्जाम्पल। तो हमारा जो है पहला है, जो हम इसके पहले वाली इसके लेक्चर नंबर 3 में एग्जाम्पल लिख के छोड़े थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या था हमारा था वो इंटीग्रेशन। एक देखिए, ये जो है जनरल फॉर्म है, ये इंटीग्रेशन, ये आई मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। यहाँ था, हमने लिखा था साइन x की पावर n डिवाइड बाई साइन x की पावर n प्लस cos n की पावर cos x की पावर n यहाँ पे dx। तो हमने कहा था कि इसकी वैल्यू आती है पाई बाई 4 इंटीग्रेशन की, और वहाँ आपसे पूछा गया था कि n की वैल्यू क्या लेंगे तब पाई बाई 4 आएगी। तो यहाँ पे आप जान लें n की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे ले रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिया जाए तो यहाँ पे जो आएगा ही 1 ही आएगा। क्यों ही 1 आएगा? अगर रियल नंबर लिया जाए 1 ही आ रहा है। तो कैसे, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए। और इस पर ये एक जनरल टाइप है, इसको आप देख लीजिए। n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखेंगे पाई बाई 4 ही आएगा। तो एक इसका जनरल फॉर्म का निकाल लेते हैं, उसके बाद इस पर कितने एग्जाम्पल बनेंगे सारे को देखा जाएगा। तो देखिए इस पर कैसे निकालते हैं। पहले आई मान लिया, इसको इक्वेशन ये हटा देते पाई बाई 4, इसका रिजल्ट पाई बाई 4 ही आएगा। तो ये जो है इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सा, यहाँ से देखिए 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे वही प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे a माइनस एक्स वाला वही लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसकी देखिए ऐसे लिख सकते हैं, n पावर है तो इस तरह लगाएंगे। अरे यार, जैसे कि साइन की पावर n का मतलब क्या हुआ, ये साइन x की पावर n लिख सकते हैं ना, इस तरह से। तो हमने उसी तरह लिख दिया, और x की वैल्यू क्या रख दिया पाई बाई 4। पावर कितनी थी n, तो n को ऊपर लिख के x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया। और यहाँ पे जो dx है वो ऐसे रहेगा ही। नीचे भी सारे कंडीशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा के पावर n। यहाँ पे कॉस के साथ भी वही करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया और पावर n करेंगे, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 0 से a अगर fx dx होता है तो ये हो जाता है 0 से a f a माइनस एक्स dx। तो प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, f a माइनस एक्स dx उधर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये होता है वही प्रॉपर्टी जो भी आप पढ़े वही यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है, अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा। ये साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यानी यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स।
तो cos x और पावर क्या है n, तो ये चीज़ आपकी हो गई है यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, ये हो जाएगी cos nx और dx वैसे रह देंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा cos nx और यहाँ क्या हो जाएगा nx मतलब पावर n है यार, cos x की पावर n sin x की पावर n, ये हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड लिख लिया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन में पावर कुछ भी हो ऐसे ही करते चलेंगे। अब यहाँ n था तो n लिख दिया गया। अब क्या होगा देखें, अब हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट लिए थे कौन सा, ये वाला और ये वाला, दोनों को ऐड करेंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, 0 से पाई बाई 2 है, तो ये जो हम लोग पढ़े थे अभी प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स वाला, एक 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये पढ़े थे अभी, तो वही प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका x है वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देंगे, क्योंकि a जो हम लोग यहाँ लिए थे वो क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स। देखिए वहाँ क्या था a माइनस एक्स, a की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स। और इसको ऐसा लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे साइन की पावर n है तो हम x में रख रहे हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये पावर तो ऐसे रहेगा ही। अब ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये भी कॉस और ये साइन, तो ये चीज़ अब इसको प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये जो थी ये आ गई। और किसको आप करते आ रहे हो, ये आई है, इसी को करते आ रहे हो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो ऊपर वाला ऐसे रहने देते हैं, यहाँ बीच में लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया जा रहा है। इधर आई है इधर आई है, तो क्या हो गया 2i। देखिए इधर आई और इधर आई, 2i हो गया। और देखिए अगर हम लोग जब ऐड करते हैं, ये लिमिट दोनों इंटीग्रेशन का क्या है सेम है पाई बाई 2, तो लिमिट ऐसे रह जाएगा, इतना प्लस इतना। तो देखिए जब ऐड करेंगे एलसीएम दोनों का क्या है सेम है, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा और dx को कॉमन लेके बाहर लिखेंगे। तो यहाँ से साइन की पावर nx, ये यहाँ dx होगा, dx हम बाहर लिखेंगे कॉमन लेके। यहाँ क्या है cos की पावर nx, तो प्लस cos की पावर nx, dx कहाँ लिखा जा रहा है बाहर। और आपको पता है कि इसका एलसीएम यही है साइन की पावर nx प्लस cos की पावर nx, ये हो गया। तो इसको हम लोग ऐड कर दिए तो ये निकल आया। ठीक है, देखिए यहाँ से dx बाहर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा साइन की पावर nx dx, cos की पावर nx dx बाहर लिया जाएगा, और दोनों का एलसीएम सेम था इसलिए नीचे एक बार लिख लिया गया। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, देखें ये चीज़ ऊपर नीचे सेम आई है तो ये क्या होगा कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0 से पाई बाई 2 1 dx, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, देखिए आपको पता है 1 dx का मतलब इंटीग्रेशन क्या आएगा x आएगा, और 0 से पाई बाई 2 1 dx का मतलब इंटीग्रेशन x आएगा 0 से पाई बाई 2, और ये किसकी वैल्यू चली आ रही है 2i की। तो यहाँ पे अगर रखेंगे x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 0, तो यानी i की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 4। यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, i की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 4। तो इस तरह से आपने देखा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है पाई बाई 4। तो ये देखिए एक जनरल प्रॉब्लम है। अगर 12th की बात करें, 12th में ये सब क्वेश्चन बहुत प्रूविंग के लिए आता है, पाई बाई 4 प्रूव करने के लिए। तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ n लिया गया, अब n का मतलब पावर है साइन कॉस का, ऊपर नीचे दोनों पे n है, ये नहीं है कि यहाँ n है यहाँ कुछ और है। अगर पावर अलग होगा तो कुछ कंडीशन अलग बनेगी। अगर ऊपर नीचे इस तरह से यहाँ पे कॉस भी हो सकता है साइन के प्लेस पे, यहाँ पे साइन के प्लेस पे कॉस भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, साइन के प्लेस पे कॉस भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही होगा दोनों केस में, दोनों, क्योंकि यार कैसे दोनों केस में ही होगा, यहाँ साइन था तो इसका पाई माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाया गया तो कॉस बन गया, और कॉस रहेगा तो साइन बन जाएगा। ऐड करने पर यही हमेशा आएगा, और नीचे वो रहेगा तो कट के 1 हो जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो इस हिसाब से पाई बाई 4 आ जाएगा। अब इसके हिसाब से कौन कौन से प्रॉब्लम बनते हैं इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे कैसे प्रॉब्लम बनेंगे, उसको मैं बात कर रहा हूँ, फिर आगे प्रॉपर्टी देखेंगे इसी का। देखें अब जैसे आपको दे दिया जाए, इसी का पहला क्वेश्चन बन जाए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये भी याद रखना है लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो, और क्या हो सकता है बताऊंगा अभी, लिमिट क्या हो 0 से पाई बाई 2 हो। तो 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट
साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और यहाँ डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 4। उसी तरह से सेम लगाएंगे, सेम उसी तरह से प्रॉब्लम लगाएंगे, आप इसे लगा सकते हैं। और इसमें अगर कॉस भी कर सकता था, अब ऐसे दे दे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर, या तो यहाँ पे कॉस ले लो इस बार, कॉस की पावर 3/2x डिवाइड बाई यहाँ पे साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x और यहाँ dx लगा हो तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई/4। तो ये सब ध्यान रखिएगा। क्यों, क्वेश्चन तो जो आपने किया है वही है, बस खाली यहाँ पे n की वैल्यू 3/2 ले लिया गया है, यहाँ n की वैल्यू रूट लगा है यानी पावर 1/2 ले लिया गया है। तो सेम प्रोसीजर से करेंगे वही आएगा, ठीक है। ये तो जनरल फॉर्म में यही सब बन रहा है, लेकिन अगर इसी का रिलेटेड कैसे आ सकता है, अगर ये आ जाए इस तरह से तो भी आ सकता है। क्या, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 लिमिट याद रखिएगा, इसमें यही तभी होगा, बाकी लिमिट कुछ और रहेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे dx अपान 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाए 10x, तो भी यही आएगा पाई/4। कैसे पाई/4 आएगा इसको बता रहा हूँ। देखिए पहले ये पाई/4 कैसे आएगा ये बता रहा हूँ, इसका भी आंसर पाई/4 आएगा। या अगर इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 dx अपान 1 प्लस कॉट एक्स हो, यहाँ पे कॉट एक्स हो तो भी क्या आएगा, पाई/4 आएगा, तो भी क्या आएगा, पाई/4 आएगा। एक बात यहाँ से क्लियर अभी और करके बता रहा हूँ आपको। देखें यहाँ पे अगर देखा जाए इस तरह से हो रहा है, इसका भी आंसर पाई/4 आएगा, यही है इसका जनरल फॉर्म यही सबका है। मैं एक दो बता भी देता हूँ, बाकी आप उसी तरह से जो पहला किया गया है इसको भी करना है, इसको भी करना है, ये भी उसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी अभी, तो वही फॉर्म बन जाएगा। किस हिसाब से देखेंगे इसको, देखिए अगर हम लोग देखें इसको मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के इंटीग्रेशन को 0 से पाई/2 लिखा है, जो लिमिट वही है। यहाँ पे dx इसको लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस x। तो यहाँ पे देखें अगर ये चीज़ एलसीएम लेंगे इसका 0 से पाई/2 यहाँ पे आएगा, ये डिवाइड बाई कॉस आएगा, कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अरे मेरे भाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, कॉस x और ये साइन x डिवाइड बाई जो आता कॉस x आता वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर dx। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला टाइप हमारा था वही बन गया, और इसमें क्या होगा, इस टाइप की बात करें मेरे भाई, अगर इसको भी लगाओगे तो वही बनेगा, ठीक है। तो मैं अभी पूरा करके दिखा देता हूँ। अगर ये देखेंगे ये वाला पावर यहाँ पे 1 है तो भी वही चीज़ आएगी। इसको अगर देखेंगे इस तरह से तो देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है 0 से पाई/2 dx अपान यहाँ पे क्या है, कॉट का कॉस x डिवाइड बाई साइन x। तो यहाँ भी मेरे भाई ये जो है इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे साइन आएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन x dx डिवाइड बाई साइन x प्लस कॉस x। तो इन सब का आंसर क्या आना है, पाई/4 अगर लिमिट 0 से पाई/2 लगी है तो देखें अगर इसको करना चाहते हो आप, ये वाला करना चाहेंगे तो इसी प्रोसीजर से करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ये 10 वाला ये कहाँ से आया है, ये वाला चीज़ कहाँ से आया है, ये इसको आपने ब्रेक किया था 0 से पाई/2 dx अपान 1 प्लस 10x, dx अपान 1 प्लस 10x को आपने क्या किया था मेरे भाई, ब्रेक किया था कॉस और साइन में, तो ये बना था। अब हम लोग इसी चीज़ को जो ये आया है इसको आई मान के वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो अभी हमने किया था पहले वाले क्वेश्चन में, साइन की पावर nx वाला जो था। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो अप्लाई करें, अप्लाई वही रूल। तो क्या होगा, कौन सा रूल, अरे यार वही 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a माइनस x dx। तो यहाँ पे देखिए ये i हो गया, ये क्या हो गया, i। तो वही अप्लाई कर रहे हैं, तो cos पाई/2 माइनस x dx यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos पाई/2 माइनस x प्लस साइन पाई/2 माइनस x। ये जो है अभी इसको प्रॉपर्टी लगाते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा यानी साइन x हो जाएगा। ये cos यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का
कॉस हो जाएगा और बाहर डी एक्स है ही, ये इक्वेशन सेकंड आएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया जाए तो आपको क्या दिख रहा है, ये आई और ये आई 2i हो जाएगा, ये आई 2i हो जाएगा। और नीचे तो देखो एलसीएम सेम है, नीचे क्या है एलसीएम सेम है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए 2i 0 से पाई बाई 2, और देखिए ये dx कॉमन ले लिए तो ऊपर वहाँ क्या है cos x प्लस sin x बचेगा। अरे मेरे भाई ऐड कर रहे हो तो एलसीएम सेम है, तो यहाँ का रहेगा cos x dx, यहाँ sin x dx बाहर ले लेंगे और नीचे रहेगा आपका sin x प्लस cos x, एक कट जाएगा 1 आ जाएगा कट के, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 dx। 1 का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन 2i, इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है 1 का x होता है, तो x 0 से पाई बाई 2, तो ये क्या आ गया देखिए 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, यानी i इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 4। i की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 4। अरे मेरे भाई ये 2 पाई आया है ना, तो यहाँ से डिवाइड होगा, i की वैल्यू पाई बाई 4, तो इसका आ गया। तो यानी जनरल फॉर्म में आप ये कह सकते हो कि ये क्या जनरल फार्मूला एक और बना सकते हो जैसे उसका बनाए थे। इसको यार नोट करना होगा तो आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा कैसे किया गया है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आप नोट में क्या लिख सकते हो, नोट में ये लिख सकते हो आप, देखिए इम्पॉर्टेंट नोट है ये, नोट में लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 हो और यहाँ पे dx अपान 1 प्लस 10 की पावर nx। देखिए पावर कुछ भी हो, पावर हो जाएगा, या इसमें पावर आ गया ना n, तो वो वाला फॉर्म बनेगा जो पहला फॉर्म हम लोग बता रहे थे, अभी पहला फॉर्म बताए थे, सबसे पहले स्टार्ट किया था साइन की पावर nx डिवाइड बाई कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx। तो इस फॉर्म का भी, क्योंकि यहाँ पे चेंज करेंगे इसको साइन और कॉस में, ये पावर n है मेरे भाई, तो ये पाई बाई 4 आ जाता है। तो इस तरह कभी भी दिया रहे तो आप इसको पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसी फॉर्म में बन जाएगा। ये पहला हो गया आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ पहली हो गई। दूसरा भी इसी में हो सकता है, ये दूसरा इसका क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 हो dx अपान 1 प्लस कॉट की पावर nx, तो ये भी कितना आएगा पाई बाई 4। और ये सब चीज़ों को आप खुद करके एक बार निकाल लोगे तो और अच्छा रहेगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने जो पाई बाई 4 वाला अभी देखा, सॉरी 0 से मतलब a0 से a fx dx वाली जो प्रॉपर्टी देखी गई, तो उससे ये दिखा कि ऐसे टाइप के फंक्शन अगर लिमिट ये लगा हो तो पाई बाई 4 आता है। अब उसी प्रॉपर्टी का एक अलग टाइप है, उसको हम लोग देखेंगे, उस पर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अभी हमारा जो है यही प्रॉपर्टी चलेगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस सब को आप देख लीजिएगा, और अगर इसमें कन्फ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए यार, ये हो जाएगा क्या साइन की पावर nx डिवाइड बाई कॉस की पावर nx। एलसीएम लेंगे तो पहला टाइप जो बना था मेरे भाई, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इसको हम लोग एलसीएम वगैरह लेके बनाना चाहेंगे तो जो पहला हम अभी इस वीडियो में स्टार्ट किए थे साइन की पावर nx, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 0 से पाई बाई 2, ये जो साइन बाई कॉस होता है ना, तो कॉस की पावर nx ऊपर आ जाएगा और यहाँ नीचे क्या रहेगा कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx और यहाँ dx। तो आप देख ही चुके थे कि इसकी वैल्यू क्या रही थी पाई बाई 4। तो उस तरह से इसको भी कर लेंगे, पहले साइन कॉस में बदल के तब ये लगाएंगे, प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी के जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी से रिलेटेड उसकी बात करके तब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये सब चीज़ों को आप अच्छे से समझे रहेंगे तो दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए जो हम लोग प्रॉपर्टी ये पढ़े थे अभी, चौथा प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, 0 से a fx dx होता है, तो ये हो जाता है 0 से a f a माइनस x dx।
ये चौथा था। तो इसी का दूसरा फॉर्म कहिए या तो पांचवी प्रॉपर्टी कहिए, क्या था हो जाएगा, ये अगर रहे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो, तो ये क्या हो जाता है मेरे भाई, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है, इसी से रिलेटेड है ये भी, एकदम सेम चीज़ तो यही है। यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड करके रखेंगे तो ए ही आएगा, अगर 0 प्लस ए को ऐड किया जाए तो ए ही आएगा, तो ए माइनस एक्स लिख दिया गया है। लेकिन अगर उसके प्लेस पे ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स होगा तो यहाँ पे अगर ए बी होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा, तो उसी प्रॉपर्टी को जब यूज करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसका हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूविंग देख लेते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे करेंगे, कैसे बनते हैं देखा जाएगा। तो प्रूफ इसका क्या होगा, देखिए इसका प्रूफ क्या होगा, लेट कर लें हम लोग, लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी मान लें। तो ए का डिफरेंशिएशन 0, बी का 0, इसका क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स इजिकल टू डी टी, माइनस डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो जहाँ पे डी एक्स आ रहा है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जहाँ पे डी एक्स आ रहा है वहाँ पे माइनस का डी टी लिख सकते हो, माइनस का डी टी लिख सकते हो। और चीज़ें क्या है, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। व्हेन एक्स इजिकल टू ए, जब x की वैल्यू a होगी, तो यहाँ ध्यान दीजिए x की वैल्यू a रखेंगे तो क्या होगा, t कितना आएगा b आएगा। कैसे, x a रखेंगे यहाँ पे माइनस है या प्लस है, तो कितना आ गया t की वैल्यू कितनी आ जाएगी b। और जब x इक्वल टू क्या होगा b होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी b होगी, जब x की वैल्यू b होगी तो यहाँ b रखेंगे, b से b कट जाएगा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो अब ये हमारा जो इंटीग्रेशन होगा ये हमको इसको इसके इक्वल दिखाना है, चेंज हो जाएगा कैसे, देखिए अब यही इसी में पुट कर देते हैं। तो लिमिट क्या हो चुकी है b से a हो चुकी है, और जहाँ dx है वहाँ माइनस का dt रखेंगे तो माइनस को बाहर ले लिया, जहाँ dx से अब dt रख देंगे माइनस को बाहर ले लिया, जहाँ पे ये सब है वहाँ t रख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ft आ जाएगा, इसको क्या रख दिया t, और यहाँ dt ft आ गया dt देखो जहाँ dx था वहाँ, अरे मेरे भाई यहाँ पे रखना है t तो ये ft हो जाएगा, और जहाँ पे dx है वहाँ पे माइनस का dt रखना है, तो आप माइनस का dt रखोगे तो ये a माइनस हमने बाहर ले लिया है, ये चीज़ हो गई। हमने जो अभी प्रॉपर्टी पहला पढ़ा था ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, अगर ये b टू a है और इसको a से b करा जाए तो ये साइन चेंज हो जाती है। तो देखिए ऑलरेडी माइनस है, जब इसको a से b करेंगे तो एक माइनस और आएगा, प्लस हो जाएगा, तो a से b हो गया, a से b हो गया, और ये हो जाएगा ft dt। जब a से b कर दिए तो यहाँ जो माइनस था वो प्लस में क्यों हो गया, क्योंकि अगर a से b लिखा है b टू a करते हैं तो माइनस हो जाता है। आपने प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में दूसरी प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। तो ये आ गया, और आपको पता है कि यहाँ पे अगर लिमिट सेम लगी हो और फंक्शन सेम हो, खाली वेरिएबल अलग हो, तो ये सेम, तो ये क्या होता है, उसकी वैल्यू इक्वल होती है। तो मतलब ये ए टू बी एफ टी डी टी इक्वल हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इस हिसाब से ये जो है किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो हम लोग इसकी प्रूविंग भी देख लिए कि ये चीज़ जो होती है इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब जो है हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं उसको देखेंगे, तब आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए देखिए पहला इस पे क्वेश्चन जो बन रहा है, बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने आ भी चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उसको ले रहे हैं। तो इस पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 50 to 100
50 to 100 log x डिवाइड बाई log x डिवाइड बाई log x प्लस log 150 माइनस एक्स इंटू डी एक्स तो होगा ही यहाँ। इस यही ना है, हाँ यही है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब आप लोग अगर समझ रहे हो तो वीडियो को यहीं रोक कर इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व कर लो, तब हमारे आंसर से मैच कराइएगा कि सही है कि नहीं है। क्योंकि देखिए खुद निकालने आना चाहिए यार, क्योंकि देखो एक दो क्वेश्चन से तो काम चलने वाला नहीं है। हम लोग जो बताते हैं उस पे बेस्ट एग्जाम्पल होता है उसी को किया जाता है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसको देखिए करने के लिए हमारे माइंड में कौन सी आइडिया आएगी, क्या चलेगा। यहाँ 150 दिख रहा है, 150 माइनस एक्स दिख रहा है। अगर हमको पता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे 150 आएगा और x के प्लेस पे रखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहीं से माइंड स्टार्ट होती है। कहीं ऐसा कुछ दिखता, कुछ तो की पॉइंट उसमें मिलेगा कि आप उसी प्रॉपर्टी के पीछे भागोगे, नहीं तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाया जाए। अब देखो अगर हम लोगों को यहाँ पे 50 माइनस एक्स नहीं दिखता और कुछ और दिखा होता तब थोड़ा सा दिक्कत आती कि यहाँ तो कुछ मैच नहीं कर रहा। यहाँ दिख रहा है कि हम लोग की जो ये प्रॉपर्टी थी ना, कौन सी अभी यहीं पढ़े थे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है। अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है, नीचे दिख रहा है, उधर दिखेगा नहीं अगर तो इसको क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स डी एक्स हो जाता है। तो यही प्रॉपर्टी इसमें देखा यूज करके इसको यहाँ पे आई मान लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। ये चीज़ लगेगी प्रॉपर्टी, क्यों लगेगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 50 माइनस एक्स यहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे 50 माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, तो इसको देखिए बता रहा हूँ अब। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे। अब तो क्या हो जाएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी दिस जो भी यहाँ बताई गई थी, तो i इक्वल टू ये तो इंटीग्रेशन का लिमिट तो वही रहेगा 50 to 100। ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी, ए कितना है 50, बी कितना है 100, तो क्या हो जाएगा 150 माइनस एक्स। यही मैं कह रहा था। देखिए इस तरह की चीज़ें नीचे दिख रही हैं, तो इससे आइडिया लगेगा कि यही कर दिया जाए तो कुछ हो सकता फॉर्म बने। यहाँ पे देखिए जहाँ x है वहाँ यही चीज़ रखेंगे। क्या रखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ क्या बन जाएगा log 100 माइनस एक्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब लगाएंगे 150 माइनस एक्स है ही, तो ध्यान क्या देना है, जहाँ पे x है, x यहाँ पे था ना, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखना है 150 माइनस का x। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे x है आप वहाँ पे ये रिप्लेस कर रहे हो ना, ये तो 150 ये रहेगा ही, माइनस x की वैल्यू क्या रखना है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस बी माइनस का x रखेंगे। तो ये प्लस बी माइनस एक्स रखे, ये बना। तो अब अगर हम लोग इसको और सॉल्व कर रहे हैं तो 50 to 100 log 150 माइनस एक्स डी एक्स और डिवाइड बाई ये भी वही रहेगा log 150 माइनस एक्स। और यहाँ देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे, 150 से 150 कैंसिल और ये x जो हो जाएगा वो प्लस का log x हो जाएगा। अरे मेरे भाई ये 150 माइनस में होगा, ये कट जाएगा, ये प्लस x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड मान लें। तो अगर देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का कंपेयर किया जाए तो डिनोमिनेटर ये और ये दोनों का सेम है, तो इन दोनों को क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए। इन दोनों को क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए। तो इसको इस वाले स्टेप को रफ कर रहे हैं, बस एक बार और समझ लीजिए। हमको ये दिखा तभी हम लोग को आइडिया लगा कि इन दोनों को ऐड करने वाला जो प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो उस हिसाब से हम लोग जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये रख दिया गया। अब जब इसको रखा गया तो ये इसको सॉल्व किया गया तो ये आ गई, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया गया। इन दोनों को ऐड किया जाएगा। तो देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे, किसको, फर्स्ट प्लस सेकंड, जब ऐड करेंगे तो देखिए ए आई और ए आई कितना हो गया, यहाँ पे 2i हो गया,
और इंटीग्रेशन का लिमिट 50 टू जो 100 है वो तो रहेगा ही। आप देखिए नीचे एलसीएम दोनों का क्या है, सेम है। ये पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो यही चीज़ है, प्लस में दोनों है तो ये दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा, इसमें ये आएगा। तो dx को बाहर लेके लिखा जाए अगर तो log x और यहाँ पे क्या आएगा ये प्लस log 150 माइनस एक्स और बाहर यहाँ पे क्या है dx, और इसका एलसीएम जो है सेम है, यही चीज़ है log x प्लस log 150 माइनस एक्स dx। ध्यान दीजिएगा यही चीज़ है, अरे दोनों प्लस में है, चाहे इधर लिखा हो चाहे उधर लिखा हो, बात वही है। ये आ गया तो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर नीचे दोनों क्या हैं, सेम है। तो कट के यहाँ क्या बचेंगे, 1 बचेगा। क्या बचेगा कट के 1, तो यहाँ से क्या आ गया 2i इक्वल टू 50 to 100 1 dx। आपको पता है 1 dx का मतलब क्या हुआ x, 1 dx का मतलब x हुआ, और यहाँ लिमिट लगी है 50 to 100, तो 2i इक्वल टू 100 माइनस 50, यानी यहाँ कह सकते हैं 2i इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 50, i इक्वल टू क्या आएगा 25, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई कितना 25। तो आप इसको एक बार देख के समझ लीजिएगा। तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन इससे भी बड़े लगेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर्टी लगा दिया जाए। और एक बात और जान लीजिए, जो हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन है, कुछ केस में देखिए, अब यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में ऐसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग विदाउट उसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किए। आपने यहाँ किसी का इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन नहीं किया है, लेकिन इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है आपने 25 निकाल लिया। किसी का इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा है, खाली यहाँ पे किसका, इस फंक्शन का नहीं लगा है, 1 का इंटीग्रेशन जो सिंपल होता है वो लगा है। इतना बड़ा जो फंक्शन था, अगर प्रॉपर्टी का यूज कर दिया गया तो इसमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा इसका। अरे यार, इतने बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन कहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना, तो वो सिंप्लीफाई होकर 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन कर दिया गया, x हो गया और सॉल्व हो गया। तो एक बात याद रखनी है कि, और यही अगर सुनिए, इसी को अगर इनडिफिनिट करना हो तो प्रॉब्लम बहुत आएगी। इनडिफिनिट करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, हो सकता है इसका इनडिफिनिट पॉसिबल ही ना हो। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका इनडिफिनिट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, डिफिनिट पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी की यूज होगी, और इनडिफिनिट प्रॉपर्टी का यूज तो होगा नहीं कि उसमें कुछ और कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी तरह से अगर दिया हो क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए 0 से पाई dx अपान 1 प्लस 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 10x हो सकता है, 2 की पावर sin x हो सकता है, 2 की पावर cos x हो सकता है। तो एक सॉल्व करते हैं, इसी प्रोसीजर से आप जाएंगे आगे तो आपको मिलेगा। इसको क्या करेंगे, अब कैसे पता चलेगा कि वही प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए प्रॉपर्टी वही लगेगी, मतलब कौन सी, 0 से a f(x) dx वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे तो ये बनेगा क्या, पाई माइनस एक्स बनेगा। हमको पता है 10 पाई माइनस एक्स होता है, तो ये सेकेंड क्वाड्र में जाता है तो -10x हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, देखिए ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसको i मान के इक्वेशन पहला मान लीजिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वही लगाएंगे 0 से पाई dx अपान 1 प्लस 2 की पावर 10x जहाँ पे है वहाँ लिखेंगे पाई माइनस एक्स, और dx तो लिख दिए हैं, और यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स dx। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो मेरे भाई अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे i तो ये रहेगा ही ऐसे 0 से पाई dx। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, 10 पाई माइनस थीटा, ये पढ़े होंगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और जब पाई माइनस एक्स होता है, यहाँ पे 10 पाई माइनस एक्स है, तो 10 का कॉट नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होता है, खाली इसका साइन चेंज हो सकता है, होता है। अगर ये थर्ड में होता तो 10 का 10 प्लस का हो जाता, सेकंड में है तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये आएगा 2 की पावर माइनस का 10x।
अब माइनस का आने से क्या मिला हमें, इसके आगे ही बढ़ जाते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई dx अपान, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अरे नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाई में यही आएगा। ध्यान दीजिएगा हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2⁻10x dx हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2⁻10x + 1। अरे डिवाइड बाई यही आता, मैंने उसको ऊपर भेज दिया। अब इसको आप लोग इक्वेशन सेकंड मान लीजिए इस चीज़ को, ये पूरा सॉल्व करने के बाद। अब हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा है एलसीएम इसका भी यही है और इसका भी यही है, और यहाँ पे 1 dx है और यहाँ पे क्या है, ये dx है। तो इसको दोनों को ऐड करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो आई और ये आई तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2i। आई कितना हो गया, 2i। और यहाँ से ये जो आपका इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 से पाई तो रहेगा ही। यहाँ पे क्या है, dx है, 1 dx है, वहाँ पे इतना dx है। तो dx को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, और वहाँ dx को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2⁻10x, और यहाँ क्या रहेगा बाहर dx जो कॉमन लिया गया था। एलसीएम दोनों का यही है, यहाँ पे 2⁻10x + 1 है, यहाँ भी वही है, तो एलसीएम वही लिख देंगे 2⁻1 + 2⁻10x। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कट जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 dx, 1 dx आ गया, 0 से पाई 1 dx आ गया। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ऊपर लिख देते हैं। समझ में आया ना कि अगर हम लोग ये देखिए इसका यूज करके, ये माइनस में आया तो इसको इस तरह लिख कर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऊपर चला गया। अब इन दोनों को ऐड किया गया है तो यहाँ से dx को बाहर लिया गया है तो 1 आएगा, यहाँ से dx को बाहर लेंगे तो ये आएगा, और एलसीएम सेम था तो एलसीएम नीचे वही रहेगा, ये सब रहता है, लिमिट तो रहेगा ही ऐसे 0 से पाई। और ये आई क्या हो जाएगा, आई यहाँ था एक और यहाँ था, 2i हो गया। अब हम लोग जो ये है इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है। देखिए यहाँ पे 2i = ये आया था, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा मेरे भाई, x 0 से पाई, तो 2i = पाई -0, तो यहाँ से i = क्या आ जाएगा, π/2। तो यहाँ इसका आंसर आ गया π/2। तो आप उसको क्या करिएगा, मिला सकते हैं, कितना आ गया, π/2। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं अभी, 0 से a f(x) dx वाला, या a to b f(x) dx = a + b - x f(x) dx वाला बहुत ही यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इसको आप देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी तरह सिमिलर है, 0 से पाई, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा 0 से पाई dx अपान e⁻cos x + 1। अभी मैंने क्या बोला था कि e⁻cos x हो, अरे वहाँ पे 2⁻10x था, तो यहाँ पे देखिए e⁻cos x। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कभी इस तरह दिखेगा 2 की पावर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखेगा तो ऑलवेज क्या यूज करेंगे, वही वाला प्रॉपर्टी 0 से। अगर यहाँ कुछ और होता, मान लीजिए दोनों लिमिट अलग अलग होती, तो वो वाला यूज करते, fa + b वाला, 0 से a to b f(x) dx = 0a to b fa + b - x dx। तो ध्यान दीजिएगा, उसकी दिक्कत नहीं है यार, आई मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब क्या यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो देखिए यूज करेंगे प्रॉपर्टी वही वाला, 0 से पाई, यहाँ पे dx हो गया, यहाँ पे e⁻cos पाई -x, यहाँ +1 रहेगा ही, तो यहाँ इसके आगे और कर देते हैं कंटिन्यू, 0 से पाई dx। ये क्या हो जाएगा, ये किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस तो निगेटिव होता है, तो e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का cos x + 1। अब इसको भी उसी तरह लिखेंगे जो भी इसके पहले लिखे थे, यहाँ पे प्लस में लिख सकते हैं 1/e⁻cos x + 1।
ई की पावर cos x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा वहाँ से देखिए, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई ई की पावर cos x dx डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर cos x। तो इन दोनों का क्या है, एलसीएम सेम है, अभी दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अक्सर एलसीएम सेम आता है, ऐड करते हैं, ऐड करने पे कट कर 1 हो जाता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i और देखिए 0 से पाई और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 dx मान सकते हैं। तो 1 अगर dx कॉमन लेंगे यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा e की पावर cos x और dx बाहर रहेगा और एलसीएम भी यही क्या है 1 प्लस e की पावर cos x। तो ये कट कर क्या आ जाएगा 1, तो यानी हमारा हो गया 2i इक्वल टू 0 से पाई 1 dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x 0 से पाई, तो यहाँ से 2i इक्वल टू पाई माइनस 0, तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। और आपने देखा था वो भी जो भी था 1 प्लस 2 की पावर 10x, उसका भी पाई बाई 2 ही आ रहा था अगर लिमिट सेम रहेगा 0 से पाई। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन देखा जाए तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली आपको प्रॉपर्टी लगाने आना चाहिए। तो इस पर और एग्जांपल देखते हैं, बाकी आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और देखो इसमें बहुत बड़े बड़े भी क्वेश्चन ही बनते हैं, ये सब तो बहुत सिंपल है देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लिमिट कुछ और है, 2 से 3 है इंटीग्रेशन 5 माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई रूट 5 प्लस 5 माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए ये है इंटीग्रेशन, इसको आई मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 5 आएगा और x के प्लेस पे क्या रखेंगे 5 माइनस एक्स। तो वही वाला जो है फार्मूला कौन सा, अरे ये प्रॉपर्टी ये वाला a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, उसी की तरह करेंगे इसको। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए i 2 से 3 यहाँ पे यूज करेंगे, तो जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे 5 माइनस एक्स। कैसे 2 प्लस 3 5 होगा, तो x के प्लेस पे क्या रखते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 5 माइनस एक्स, जहाँ पे x था और ये तो 5 था, x के प्लेस पे ये रख दिया जाएगा और यहाँ पे 5 ऐसे रहेगा और x के प्लेस पे क्या रख दिया जाएगा, यहाँ पे x के प्लेस पे यहाँ क्या रख दिया जाएगा 5 माइनस का x और यहाँ पे क्या है dx। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ हो जा रहा है 2 से 3, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 5 कट के अंडर रूट x हो जाएगा और यहाँ पे ये रूट 5 तो ऐसे ही रहेगा और ये भी क्या हो जाएगा। ये जब देखिए एक चीज़ और, ये हमको लग रहा है ये क्वेश्चन में जो है, एक मिनट रुक जाइए, ये x बचेगा, हाँ ये होना चाहिए x, तभी ये हो पाएगा। क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, x ही होगा, हमने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया होगा, यहाँ पे x होगा। तो यहाँ पे क्या होगा x होगा, तो यहाँ पे क्या 5 माइनस एक्स आएगा, हाँ यहाँ पे x ही होगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, x होगा तभी वो बन पाएगा, रूट 5 होगा तो नहीं बन पाएगा। उसके बाद देखिए ये अब यहाँ x होगा तो x के प्लेस पे 5 माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ से क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 5 इससे कट जाएगा, ये प्लस x आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा 2 से 3 तो रहेगा ही, रूट 5 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या आएगा रूट x। ये इक्वेशन क्या मान लें सेकंड मान लें और dx तो यहाँ लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा ये है रूट 5 माइनस एक्स और रूट x है। तो देखा जाए इन दोनों का एलसीएम सेम आना चाहिए ना, अगर हम लोग यहाँ 5 लिए होते तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। देखिए वहाँ पता भी चल जाएगा गलत अगर कुछ नोट किया जाएगा तो, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्योंकि उस प्रॉपर्टी का यूज करके उसकी कोई वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी, तो कहाँ तो उसको छोड़ना पड़ेगा बीच में, इसीलिए वो चीज़ सही होगी। तो यहाँ रूट x होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2i इक्वल टू 2 से 3, यहाँ से dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा रूट 5 माइनस एक्स और यहाँ से रूट 5 बचेगा, सॉरी रूट x बचेगा dx
और नीचे भी यही है आपका √5 - x प्लस √x, ये कट के क्या हो जाएगा 1। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3 1 dx, तो 2i इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x, 2 से 3, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 2, तो 1 बचेगा, i इक्वल टू क्या आ जाएगी 1/2, तो इसकी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए जो डिस्क्रिप्शन में हमने इस पे क्वेश्चन दिया है उससे करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसको पूछ सकते हैं। बाकी जो है इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में इसके आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे, और अभी इस पर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन और बाकी है उसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ही ज़्यादा देखने से होगा, आप पे प्रॉपर्टी पढ़ के आगे निकल जाएंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।